एक बार एक घर के मुखिया थे। उनके 3 बेटे थे। उनकी बीवी, 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं। बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। धन धान्य से भरपूर थे, कोई दिक्कत नहीं थी परिवार में, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं आती थी। तो एक दिन सुख आया और सुख ने उनको बोला, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारे दर पे दुख आएगा, देख लेना। तो मुखिया ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, आपने मुझे बताया उसके लिए आभार। तो बोले, बताना तो था ही मुझे, तुम हर समय इतना आभार जो ईश्वर का देते हो, तो मुझे तुम्हें बताना जरूरी था कि अब मैं जा रहा हूं और अब दुख आएगा, तो जरा संभल जाना। तो बहुत ही सुंदर बात हुई उनके घर में। जिस दिन सुख चला गया, दुख आकर के उसी दिन उनके घर के अंदर बैठ गया। कैसे मालूम चला मुखिया को? अब घर का मुखिया होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। हम कह तो देते हैं, आदमी लोग काम ही क्या करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, कर लेते हैं, पर नहीं, घर का मुखिया होने में अपने आप ही एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। तो घर में रात्रि को तय हुआ, सास ने तय किया कि खिचड़ी, सब रात्रि में खिचड़ी खाएंगे। बहुओं ने बोला, माँ ठीक है। खिचड़ी चढ़ा दी। पहली बहू ने चढ़ाई थी, उसने अपने हिसाब से नमक डाल दिया, कोई बात नहीं। दूसरी आई खिचड़ी को देखने, बिना स्वाद लिए खिचड़ी का, उसने और उसमें नमक डाल दिया। फिर सबसे छोटी बहू आई। छोटी बहू ने देखा कि आंच पे खिचड़ी लगी है, और पहले जमाने में होता था, खुली खिचड़ी लगती थी ना, प्रेशर कुकर वगैरह में तो था नहीं, खुली खिचड़ी बनती थी तो काफी देर में बनती थी, रंधती रहती थी। तो तीसरी तीसरी बहू आई, उसने भी नमक डाल दिया। अब खिचड़ी हो गई एकदम नमक वाली, एकदम खारी। खिचड़ी सबसे पहले परोसी गई मुखिया को परोसी गई। तो मुखिया ने पहला निवाला जैसे ही खाया, उन्हें पता चल गया कि दुख आकर के घर में बैठ गया है। अब जिस आदमी के 3 बेटे, 3 बहुएं घर में हो, तो उनको तो दुख को संभालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप खिचड़ी खाई, जाकर के सो गए। पीछे पीछे सास ने भी खा ली। सास को लगा कि अरे, इन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या बोलूं। चुपचाप खिचड़ी खाई, दोनों के दोनों सोने चले गए। अब बड़ा बेटा काम से आया, छोटा बेटा आया, उससे छोटा बेटा आया। बड़े सबसे बड़े वाले ने खिचड़ी खाई। तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि बाबूजी ने खिचड़ी खाई? उन्होंने बोला, हाँ। माँ ने खिचड़ी खाई? हाँ खाई। तो उन्होंने कुछ कहा? नहीं। उन्होंने खाई और चले गए। ठीक है। बड़े वाले बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और अपने कमरे में चले गए। बीच वाला बेटा आया, मंझला बेटा, उन्होंने भी खिचड़ी खाई, सबके बारे में ऐसे ही पूछा, चुपचाप खाई, अपने रूम में चले गए। अब सबसे छोटा बेटा आया। ऐसा कहा जाता है ना कि छोटे बच्चे जो घर के होते हैं बहुत ही लाडले होते हैं, थोड़े से नटखट भी होते हैं, कितने भी बड़े हो जाएं। तीसरा बेटा आया। तीसरे बेटे ने खिचड़ी खाई और पूछा, बाबूजी ने खाई, माँ ने खाई, बड़े भैया ने खाई, मंझले भैया ने खाई? तो उसको लगा इन्होंने जब कुछ नहीं कहा तो मैं क्या बोलूं। उसने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और अपने कमरे में चला गया। अब तीनों बहुएं बैठ गई खाने खिचड़ी। उन तीनों ने भी खिचड़ी परोस ली, और जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, सोची अरे ये तो बहुत खारी हो गई, क्या हुआ। तो पूछी आपस में, तूने भी नमक डाला? मैंने भी डाल दिया। तो पता चल गया कि खिचड़ी में 3 बार नमक डाल दिया गया था। अब वो खारी खिचड़ी खा के तीनों की तीनों बहुएं भी चुपचाप सो गई। सुंदर बात ये हुई कि किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। ना ना तो मुखिया और उनकी बीवी में कोई बात हुई, ना पहले जोड़े में, ना दूसरे में, और ना ही तीसरे में। सुबह हुई तो तीनों की तीनों बहुओं ने बोला कि पिताजी माफी चाहेंगे, कल खिचड़ी में नमक ज्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ठीक था, नमक बिल्कुल ज्यादा नहीं था, ठीक था।
तीनों की तीनों बहुएं बहुत हैरान। सास आई, सास से भी माफी मांगी। सास ने भी एकदम यही बात बोली, नहीं बेटा, नमक ठीक था, कोई बात नहीं। अब जब मुखिया अपने घर के पूजा घर में जा रहे थे, तो चौखट पे बैठे थे दुख। तो दुख उठे और मुंह उदास करके जाने लगे। तो मुखिया ने बोला, क्या हुआ प्रभु, आप तो आए थे। बोले, खारी खिचड़ी खा गया पूरा का पूरा परिवार। जहर जैसी खिचड़ी मैंने बनवा दी थी। तुमने अपनी बहुओं को माफी दे दी, एक शब्द किसी ने भी नहीं बोला। और तो और तुम्हारे तीसरे लाडले बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। जब तीसरे लाडले बेटे ने कुछ नहीं कहा, फिर मुझे समझ आ गया, ये इनके परिवार की समझदारी है, ये इनके परिवार का प्रेम है। यहाँ तो सिर्फ सुख ही रह सकता है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं, इसीलिए भाई मैं तो जा रहा हूँ। तो कितनी सुंदर बात है कि जब हम परिवार में समझदारी से, एकता से और एक दूसरे का ख्याल रख के रहते हैं कि गलती हो गई होगी, उसने कोई जानबूझ के नमक ज्यादा तो नहीं डाला होगा ना, तो आपके घर में दुख कभी भी नहीं रह सकता। हमेशा सुख को आलती पालती मार के बैठना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो इतनी सुंदर बात हमारी लाली सुनाती रहती हैं, सिखाती रहती हैं कि घर परिवार सबसे जरूरी है। अपने परिवार के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने परिवार से समझदारी बनाए रखना। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने परिवार में जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, उनको तो इतना देखते नहीं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। पर जो बाहर के अनजाने लोग होते हैं, उनसे सुंदरता से बोलते हैं, खूब हंस हंस के बोलते हैं, उनसे भी बोलिए। पर परिवार में एक छत के जो नीचे रहते हैं, उनमें आपसी समझदारी, आपसी एडजस्टमेंट रहेगी, तो सुख को आलती पालती मार के बैठना ही पड़ेगा। श्री राधे।